नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, फिल्म वैसे मैं बहुत कम देखता हूं, लेकिन एक फिल्म आई है नागबंधम। भारतीय सनातन पौराणिक कथाओं पर आधारित है और मुझे लगता है कि ये फिल्म हर सनातनी को देखना चाहिए, परिवार के साथ देखना चाहिए। परिवार के साथ देखने वाली फिल्में बहुत कम आती हैं। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को प्रमोट करने वाली फिल्में भी इस देश में बहुत कम बनती हैं। हालांकि दक्षिण भारत के जो डायरेक्टर हैं, जो एक्टर हैं, जो राइटर हैं, उन लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है और एक बार फिर से वही हुआ। अभिषेक नामा की ये फिल्म जो है, इसमें जब मंदिरों का दृश्य आता है दोस्तों ना, सही बताओ, एकदम मैं पिक्चर हॉल में फिल्म देख रहा था, रोंगटे खड़े हो जा रहे थे भाई। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टिंग, कहानी, सब कुछ जबरदस्त, शानदार है। और बहुत दिनों बाद आपने बहुत सारी पौराणिक फिल्में देखी होंगी, सनातन पे बेस्ड फिल्में देखी होंगी, दक्षिण भारत के एक्टर डायरेक्टर ने जिसमें बनाई, उसमें एक सबसे बेहतरीन फिल्म है। इसका बीएफएक्स भी कमाल का है, गाना, सब कुछ मतलब बहुत जानदार, बहुत शानदार, बहुत मस्त। मंदिर के जो दृश्य हैं वो बहुत भव्य है, बहुत भव्य दृश्य है इसमें, और वो इतना मतलब रोमांच पैदा करता है पिक्चर हॉल में कि मजा ही आ जाता है। डायरेक्शन की जहां तक बात की जाए, स्क्रीन प्ले की जहां तक बात की जाए, कहानी की जहां तक बात की जाए, सब कुछ बेहतर है। हाँ, फिल्म लंबी जरूर है, 3 घंटा 5 या 6 मिनट की फिल्म है, 3 घंटा 5 मिनट की संभवतः फिल्म है, लेकिन आपको फिल्म बांधे रहती है और सेकंड हाफ तो एकदम मजा ही खड़ा कर देता है। भव्य सेट है, इसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है, इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इसका, वो भी बहुत शानदार है। एक और चीज, ये फिल्म में सनातन की उन चीजों को दिखाया गया है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, कि किस तरीके से हमारे मंदिर जो हैं वो सिर्फ मंदिर नहीं थे, उनके पीछे बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए थे, खजाने उससे जुड़े हुए थे, उससे बहुत सारे तप, साधना और सिद्धि की विद्याएं जुड़ी हुई थी, और उसको पाने के लिए बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे आक्रांता, बहुत सारे ऐसे लोग जो नुकसान पहुंचाते थे, वो लगातार प्रयास करते थे और उनसे उसको लगातार बचाए रखना भी बड़ा जरूरी था। इसलिए मतलब इस फिल्म को देखना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता दें, इस फिल्म को जब भी आप देखने जाएं या जब भी इसको समझने जाएं, तो आप देखिएगा, जिसे बाहुबली, कांतारा वगैरह देखा है ना आपने, उस तरीके का पूरा एहसास कराती है फिल्म। इसको भी देखा, बोले जिन लोगों ने बाहुबली और कांतारा वगैरह देख रखी होगी उनको समझ में आएगी। जो रुद्र है, क्या एक्टिंग है भाई साहब, मतलब बॉलीवुड वाले तो पानी भरे भाई साहब। मतलब देखने का मैंने कहा भाई इनके बस का नहीं है, ये ऐसी फिल्म बना ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो अहमद शाह अब्दाली बना है, इस वह भी जो मतलब जो विलेन बना है, उसका भी रोल बहुत बढ़िया है फिल्म में। और हीरो और विलेन का कॉम्बिनेशन इसी तरीके से होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कोई कमजोर नहीं होना चाहिए, तो फिल्म में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा चीजें आती हैं। मैं बच्चों के साथ और अन्य सारे लोगों के साथ ये फिल्म देखने की बात क्यों कर रहा हूं, देखो कहानी रिवील कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा गुरु, लेकिन इतना जान लीजिए, पहाड़ों से शुरू होती है कहानी, मंदिरों से शुरू होती है कहानी, और जाकर जब एंड होती है तो लगता है कि भाई समय भी वसूल हो गया, पैसा भी वसूल हो गया। और हम सनातनियों का कर्तव्य है कि सिर्फ सनातन पे बात नहीं होती रहनी चाहिए, इस तरीके की चीजें आनी चाहिए। आपने देखा एक समय में लोग, इतनी सेकुलर फिल्में इस देश में बनने लगी थी कि हम लोग दिन भर खाली भाईचारा भाईचारा उसी की बात करते थे, है? लेकिन अब फिल्में ऐसी बन रही हैं जो इस देश का मिजाज है, जो इस देश की सांस्कृतिक पहचान है, जो जो बननी चाहिए थी, वो फिल्में अब बन रही हैं। तो इसलिए भी इस फिल्म को देखने जाना चाहिए। और जहां तक जगपत बाबू की बात है, मुरली शर्मा, महेश मांजरेकर,
ऐश्वर्या मेनन, सबने जबरदस्त एक्टिंग। अच्छा, एक्टर भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त लिए हैं। महेश मांजरेकर ने तो क्या शानदार एक्टिंग की है भाई साहब, और जगपत बाबू, मुरली शर्मा, ये सब बहुत ही शानदार है। मैं कितनी तारीफ करूं आप लोगों को। मेरे कहने का मतलब है फिल्म देखिएगा जरूर, और सबसे बड़ी बात क्या, परिवार के साथ देखिएगा। गाने वाने, म्यूजिक व्यूजिक भी बहुत जबरदस्त। जैसे होता है ना कि कहानी का ये वाला पक्ष कमजोर है या ये वाला पक्ष मजबूत है, तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, सारा पक्ष इसका मजबूत है। हाँ, फिल्म लंबी है। अगर ओटीटी पे लोगों को आधा घंटा, 1 घंटे की फिल्म देखने की आदत है, तो थोड़ा सा लग सकता है कि भाई बहुत लंबा कर दिया, लेकिन जरूरी भी था। ऐसी फिल्में लंबी ही बननी चाहिए। खैर, भारतीय इतिहास, सनातन, सनातन की विरासत, उनके रहस्य, इन सबको जोड़ करके भव्य विजुअल्स, सेट, वीएफएक्स बहुत शानदार, और जो पूरे फिल्म का एक होता है ना कि ट्रीटमेंट होते हैं फिल्म का। एक तो होता है कि फिल्म बना दी जैसे तैसे और उसकी एंडिंग कर दी और कहानी कुछ भी ठूस दिया, ठीक है ना, थोड़ी बहुत चीजें सही कर दी, नहीं। पूरा ट्रीटमेंट जो है फिल्म का, अगर आप कनेक्ट जब उसको करेंगे तो लगेगा कि नहीं, फिल्म चीजों को कनेक्ट करती है। बाकी शेष फिल्म है, इस बात को लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप इस फिल्म में एक चीज कह सकते हैं कि थोड़ा और चीजें एक्सप्लोर होनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी बनेगा, निश्चित बनेगा, क्योंकि ये फिल्म पार्ट 2 में भी जब आएगी तो अभी कहानी बहुत सारी बची हुई है। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे यही समझ में आया कि भाई इसका पार्ट 2 भी बनना चाहिए, और चीजें और एक्सप्लोर होनी चाहिए, और शानदार तरीके से और बताई जानी चाहिए। बाकी फिल्म बेस्ट है, जाइए। हिंदी में भी है, तेलुगु में भी है, और तेलुगु सिनेमा को एक बार फिर नमस्कार भाई साहब, मस्त। ऐसी फिल्में बनाना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए आसान नहीं होता है कि इसमें कॉस्टिंग बहुत लगती है, इसमें रिसर्च बहुत लगती है, इसको बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है कि आप कुछ भी कहानी उठाइए और ठोक दीजिए, बना दीजिए, कौन पूछने वाला है। लेकिन जब आप भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति, पौराणिक चीजों पे फिल्म बनाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत सावधानी पूर्वक चूज करनी पड़ती हैं, और वो इस फिल्म में अभिषेक नामा ने चूज की है। और अभिषेक नामा को बधाई बनती है भाई साहब इस फिल्म को बनाने के लिए, और एक्टर कर्ण को, विराट कर्ण को, उनको भी बधाई कि क्या उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है अपने अंदर इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए। तो जाइए, और एक चीज है कि आपको फिल्म निराश नहीं करेगी, पहली बात, इस बात गारंटी है। दूसरी बात, मजा आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।